अब हम लोग क्या करते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए बोल रहा है कि 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन के किसी तल से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों का निरोधी विभव 10.4 वोल्ट है। गणना कीजिए आपतित विकिरण की तरंगदैर्ध्य और यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की किस श्रेणी में उपस्थित हो सकती है। और थर्ड है इसका कि पृष्ठ के लिए देहली आवृत्ति तथा देहली तरंगदैर्ध्य ज्ञात करिए। ध्यान से समझिए, डेटा में क्या दे रखा है, आपको बोल रखा है कार्य फलन, मतलब ये है कि जिस मेटल पे टकरा रहा है उस मेटल का वर्क फंक्शन फाई, ये आपको 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और हाँ, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा है, यानी V0 की वैल्यू दे रखी है 10.4 वोल्ट, ये दे रखा है, ठीक है। 10.4 वोल्ट दे रखा है। हमसे पूछ रहा है फर्स्ट में कि आप ना हमको लैम्डा की वैल्यू बताइए। सेकेंड हमसे ये बोल रहा है कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें किस श्रेणी में आएगा, ये डिपेंड करेगा लैम्डा के ऊपर, तो हमको इसका नाम बताना है, नाम हम बता देंगे। थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड हमसे पूछा है कि देहली आवृत्ति यानी न्यू नॉट एंड देहली तरंगदैर्ध्य यानी कि लैम्डा नॉट, इनकी वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है। आप ध्यान से अब क्वेश्चन को देखिएगा, हमसे क्या बोला गया है, ये बोला गया है तो हमसे लैम्डा, सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि आप लैम्डा की वैल्यू बताइए। आप देखिए E इज इक्वल्स टू आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई ये होता है। अगर यहाँ से हम देखें तो सबसे पहले तो E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी कितनी आपकी दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी आपका EV0 होगा, EV0 प्लस में फाई की वैल्यू 1.7 आपको दे रखा है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दे रखा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर E की वैल्यू तो E दे रखा है, अच्छा V0 की वैल्यू है 10.4, तो इंटू 10.4 वोल्ट है ना, प्लस में 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये देखिए ये वोल्ट है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसे लिख सकते हैं 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 4 11 और 1 ये आ गया, तो 1 ये आ जाएगा 1 और ये 0 तो 2 और फिर ये, तो ये आपका आ जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा ना। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम चाहें तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं हम इसको जूल में कन्वर्ट कर लें क्या, तो चलिए जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 12.1 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल आपका ये आ जाएगा एनर्जी, ठीक है। हमसे पूछा है लैम्डा की वैल्यू, आपको पता है E इज इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा होता है, और इसकी वैल्यू आप देख ही रहे हैं कितना आ गया है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, रहने दो आप इसको जूल में कन्वर्ट ना करो, आप जैसा वैसा रहने दो। HC अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू E, और E की वैल्यू कितनी है, 12.1 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप अगर देखें तो इसकी वैल्यू, अगर ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम में निकालना चाहते हैं, अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में निकालना चाहते हैं तो HC की वैल्यू जो होगी वो 12,400 होगी। तो आप यहाँ पर अगर पीछे शुरुआती में आप देखे हो तो हम इसको कैलकुलेट करके रखते हैं, और H और C की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे और लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो HC की वैल्यू आ जाएगी 12,400 बटे में आपका लैम्डा ये आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आप 12.1 रखिए, तो 12.1 आपका ये आ गया, ठीक है। इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, तो आप देखेंगे कि लैम्डा बराबर आ जाएगा 12,400 बटे में 12.1, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। 12.1 ले लीजिए या 12.4 के आसपास ले लीजिए, अप्रॉक्सीमेट में हम चलेंगे यहाँ पर। तो एक काम करिए, इसको 12.1 न ले लीजिए, 12.4 ले लीजिए। आप कहेंगे क्यों ले 12.4, अरे मतलब हम लैम्डा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट में कैलकुलेट कर रहे हैं ना, या फिर आप 12 ले लीजिए, आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन 12 लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, 12.4 लेंगे तो काटने में आसान हो जाएगा। हम अप्रॉक्सीमेट में मान लेते हैं कि ये 12.4 है, या फिर ऐसे इसको काटिए,
जब इसको काटेंगे इससे तो ये कटेगा कितनी बार में, तो 12, एक कम 12, एक, तो लगभग 1000 आएगा। तो ये आपका आ जाएगा लगभग 1000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू है हम देख लेते हैं एक बार। हाँ, लगभग 1023 एंगस्ट्रॉम आया है। तो जब आप इसको काटेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालनी होगी ना, तो इसको खूब बढ़िया से काटेंगे। लगभग 1000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1000 अगर 23 दिया है तो थोड़ा बहुत इसमें चल जाएगा अभी, ठीक है। तो हम कितना निकाल लिए, 1000 एंगस्ट्रॉम आ गया है। अब जो निकालना था पहला तो आ गया। अगर 1000 एंगस्ट्रॉम हो तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज में आएगा, लाइमन श्रेणी में आएगा। तो हम इसको जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तो वहाँ पर हम अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल ये है, आप बस याद रखिएगा कि अगर 1000 एंगस्ट्रॉम है तो लाइमन श्रेणी में आता है, लाइमन सीरीज में आता है, ठीक है। अब न्यू नॉट और लैम्डा नॉट की वैल्यू पूछा है। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन की हेल्प हम लेते हैं हमेशा। हमको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको उसी से हो जाएगा हमारा काम। और देखिए, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो आपको कुछ चीज़ें देख रहे हैं कि मैं शॉर्टकट नहीं, वो शॉर्टकट नहीं है, वो कैलकुलेशन है। आप करेंगे तो उतना आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि फाई इज इक्वल्स टू, एक तो एच न्यू नॉट लिख सकते हैं और एक एच सी अपॉन लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को हम लेंगे तो लिखेंगे एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू, अच्छा फाई की वैल्यू 1.7 है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखिए 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको हम जूल में कन्वर्ट करें तो 1.7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ये जूल आ जाएगा। और ये एच न्यू, तो आपको न्यू नॉट निकालना है तो 1.7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बटे में, अब एच की वैल्यू क्या होती है 6.6, तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इतना आ जाएगा। अब इसको काटा जाए तो 16 चौक को 64 लगभग 4 बार में कटेगा, 4 चौक को 16 लगभग ये 0.4 आ जाएगा। 0.4 इंटू 10 की पावर ये ऊपर जाएगा ना, तो माइनस 19, ये प्लस 34 बन जाएगा, क्योंकि माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस बनेगा। 34 में से अगर 19 घटाया जाए तो 15 बचेगा, कितना बचेगा 15, 20, हाँ 15 बचेगा। तो ये लिखेंगे 0.4 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज़, ये लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस में आती है, हर्ट्ज़ में आती है। तो आपने ये लिख दिया। तो न्यू नॉट की जो वैल्यू आपकी आई है वो आपकी आई है 0.4 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज़ के बराबर आई है। या आप चाहें तो आंसर मैच कराना हो ना, तो जब 1 10 यहाँ से निकालेंगे तो ये 4 बन जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कैलकुलेशन हो गया, ये हमारा आंसर है। जब भी निकालना होगा हम किसकी हेल्प हमेशा लेंगे, हम हमेशा हेल्प लेंगे किसकी, इसकी एच न्यू नॉट और एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये भी हो गया, ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है। अब आगे की बात कर रहा है, लैम्डा नॉट की बात कर रहा है। आप ना फाई बराबर आप देख रहे हो एच सी अपॉन लैम्डा नॉट है। अगर लैम्डा नॉट को एंगस्ट्रॉम में निकालना अगर हमको पड़ जाए तो एच सी की वैल्यू आती है 12400 बटे में, ये लैम्डा नॉट होगा एंगस्ट्रॉम में, और एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं 12400 बटे में लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू 1.7। आप इसको ऐसे ही ले लीजिए, ठीक है, ज़रा लेके आइए। तो लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू 12400 बटे में 1.7 ना, जब पॉइंट आप हटाएंगे तो ऊपर एक 10 चला जाएगा। अब देखिए 17 से काटिए 124 को, तो 17 से 124 को हम लोग काट रहे हैं, तो 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119, कितना बचा 14 में से ये तो 5 बचा है, ठीक है। आप ये लेंगे पॉइंट तो ये आएगा, तो 17 तिया 51 लगभग 3, तो 17 तिया 51 ये गया ना, लगभग 3 तो 7.3, अरे 51 होता है लगभग 7.3। तो इसको जब काटेंगे तो आपका जब आएगा ये आएगा, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं हम, ज़रा ये देख लें। तो
इसको हम लिख क्या सकते हैं, 12,400 है तो 124 गुणे 100 हम लिख सकते हैं इसको। तो आप क्या करिए ना, यहाँ पर एक काम करिए कि 12,400 है तो 124 गुणे 100 कर दीजिए, अपॉन में आप इसको नीचे लेके आए ना, 1.7 को पॉइंट हटाया आपने तो ये कर दिया 10, आपने ये किया है। इसको को काटिए तो ये कटेगा, कितने बार में कटा है, 7.3 टाइम में, तो आपका ये कटा है। ठीक है, अब देखिए आप लिखेंगे 7.3 इंटू 100 और ये एक 10 से गुणा करेंगे 1000, तो एक तो हट जाएगा, 7 3 2 बार 0, इतने एंगस्ट्रॉम आपका आएगा। तो यानी कि लैम्डा नॉट की वैल्यू ये आएगी 7300 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो ये अप्रॉक्सीमेट में हमारा चल रहा है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको ध्यान से आप कर लेना, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आसान है, बस इसको समझना था। ठीक है।